मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जिससे पहले हमने 4 क्लास कर चुके हैं। इससे पहले हमने कितने क्लास कर चुके हैं? तो 4 क्लास कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का 4 क्लास नहीं किया है वो सबसे पहले जाके 4 गो क्लास करें। आप उससे उसके बाद ही ये हमारा क्या रहने वाला है, तो 5वां क्लास रहने वाला है। टोटल इसी प्रकार से हम कितना क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो 200 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जिसमें कि अभी तक हमने 125 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कितना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं? 125 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और अब बचा है 75 क्वेश्चन। तो आज फिर हम 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो बचेगा फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि हम लोग लाइव कब आते हैं, तो हम लोग सुबह में 6 बजे लाइव आ जाते हैं। कितना बजे? तो सुबह में 6 बजे आप लाइव आ जाते हैं। आप लोग अपने दोस्तों में, भाइयों को, बहनों को जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। तो चलिए एक एक करके सभी को हमारा आशीर्वाद है, हमारा प्रणाम है। तो पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, नरसिम्हा राव ने या फिर मोरारजी देसाई ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी नंबर, नरसिम्हा राव ने, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में, 1989 में, 1995 में या फिर 2000 में? WTO की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो 27 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, विश्व के देशों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विश्व के देशों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं या फिर राष्ट्रवाद कहते हैं? विश्व के देशों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 28 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वैश्वीकरण कहते हैं। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में, भाग 3, भाग 4, भाग 9? संविधान में नागरिकता जो है किस भाग में है? तो 29 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भाग 2। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार 44वें संशोधन में वापस मिला है? कौन सा अधिकार जो है 44वें संशोधन में वापस मिला है? तो स्वतंत्रता, संपत्ति, शिक्षा या फिर समानता? कौन सा अधिकार 44वें संशोधन में वापस मिला है? 130 नंबर का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र में। स्वतंत्रता हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, सरदार पटेल को या फिर नेहरू को? किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो 31 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल। सरदार पटेल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सांसद की न्यूनतम आयु लोकसभा कितनी है? सांसद की न्यूनतम आयु लोकसभा में कितनी है? तो 18 है, 21 है, 25 है या फिर 30 है? तो 32 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 25। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 है, 25 है, 30 है या फिर 35 है? राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 33 के सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 30 है। किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? नेहरू को, पटेल को, गांधी को या फिर तिलक को? किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो 34 के सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गांधी को। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? द्विस्तरीय है, एकीकृत है, स्थानीय है या फिर मिश्रित है?
भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? 35 के बी नंबर जो है एकीकृत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में? भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? 36 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 37 नंबर, किसी राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है? किसी राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री को? किसी राज्य का जो है प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राज्यपाल को। राज्यपाल हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में संसद का सत्र कौन बुलाता है? भारत में संसद का सत्र जो है कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा? भारत में संसद का सत्र जो है कौन बुलाता है? तो 38 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? 18, 20, 22 या फिर 25? भारत में कुल कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? तो 39 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22। 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, यूपीएससी का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव कराना, नियुक्ति व परीक्षा, कानून बनाना या फिर न्याय देना? यूपीएससी का मुख्य कार्य क्या है? तो 40 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नियुक्ति व परीक्षा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, प्रधानमंत्री या फिर विधायक? भारत के राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो 41 के ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा संसद। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल को संसद में कितने महीनों तक मंजूरी की जरूरत होती है? 1, 2, 6, 12? राष्ट्रीय आपातकाल को संसद में कितने महीने तक मंजूरी को जरूरत होती है? 42 के सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। किस अधिकार को राष्ट्र की आत्मा कहा गया है? किस अधिकार को राष्ट्र की आत्मा कहा गया है? समानता है, स्वतंत्रता है, संवैधानिक उपचार या फिर शिक्षा है? किस अधिकार को राष्ट्र की आत्मा कहा गया है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव में ईवीएम का उपयोग कब शुरू हुआ था? 1985, 1998, 2004 या फिर 2010 में? भारतीय चुनाव में ईवीएम का उपयोग कब शुरू हुआ था? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1998 में। 1998 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव चिन्ह किसके द्वारा आवंटित होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा फिर या फिर प्रधान न्यायाधीश के द्वारा? चुनाव चिन्ह किसके द्वारा जो है आवंटित होता है? तो 45 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, वोटर आईडी किसके द्वारा जारी होता है? यूपीएससी के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग या फिर केंद्र सरकार के द्वारा? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में किसको लोकपाल कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक लोक अधिकारी या सीबीआई प्रमुख? भारत में किसको जो है लोकपाल कहा जाता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार निरोधक लोक अधिकारी। लोक अधिकारी में रख जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किसका उदाहरण है? मौलिक कर्तव्य का, विधिक अधिकार का, मौलिक अधिकार या फिर न्यायिक अधिकार का? तो सूचना का अधिकार जो है किसका कर्ता उदाहरण है? तो 48 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार।
उसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसे विधायिका का प्रमुख कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, सीजेआई, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? किसे विधायिका का प्रमुख कहा जाता है? तो 49 का ये नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष? भारत में जनगणना कितने वर्षों में होते हैं? तो 50 के सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि 25 प्रश्नों में से आपने 25 प्रश्न सही किए होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।